हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो आज आपके साथ लेके आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके मैंने तो अपने घर और किचन के कामों को बहुत ही आसान बनाया है। तो अगर मेरे घर और किचन के काम इससे आसान बन सकते हैं तो आपके भी डेफिनेटली इससे काम आसान होने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर यूज कीजिएगा। और अगर वीडियो फुल वॉच करने के बाद पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लोअर का यूज हर घर में होता है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा दिक्कत होती है कि इसको पहनने के बाद इसका जो धागा है कभी कभी अंदर चला जाता है और इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी साइड में जगह नहीं होती। तो एक बहुत अच्छी टिप्स बताने जा रही हूँ जिनको यूज़ करके आपका ये धागा कभी अंदर नहीं जाएगा। आपको करना क्या है कि इसकी ये साइड लेकर इस तरह से इसमें एक नॉट लगाना है और दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी इस तरह से एक नॉट लगा देंगे। अब जो नॉट हमने लगाई हैं उनको इस अपोजिट डायरेक्शन में इन धागों को इसमें एंटर करना है। तो लेफ़्ट साइड का राइट में एंटर कर देंगे और राइट साइड का लेफ़्ट साइड में इस तरह से एंटर कर देंगे और इनको इस तरह से खींच देंगे अपोजिट साइड में। तो ये हमारा बहुत अच्छे से इसमें नॉट लग जाएगी। इस तरह से करने से आपका धागा अंदर नहीं जाएगा और जब इसको लूज़ करना है तो दोनों छोर को इस तरह से पकड़कर जब आप खींचेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। तो बहुत अच्छी टिप्स है। इस तरह से देखिए टाइट हो जाएगा और इसको पकड़कर जब आप खींचेंगे तो लूज़ हो जाएगा। इसके बाद दूसरी टिप्स, अक्सर हम नई कंघियाँ जब मार्केट से लेकर आते हैं तो उनके जो एंड्स होते हैं कभी कभी बहुत नुकीले होते हैं और हमारे सर में बहुत लगते हैं। तो इनको स्मूथ करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि जो नेल फाइलर होता है उस नेल फाइलर से इस कंघी के जो टिप्स होते हैं उनको इस तरह से हल्के हल्के से रब करें। इससे क्या होगा कि जो इसकी पॉइंटेड हैं नुकीले सिरे हैं वो स्मूथ हो जाएंगे और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये लगेंगे नहीं। और अगर नेल फाइलर नहीं है तो नेल कटर में भी पीछे साइड इस तरह से होता है फाइल करने का, उससे भी आप इसको रब कर सकते हैं तो उससे भी ये काम हो जाएगा। इसके बाद अगली टिप्स है फ्रेंड्स, जब भी आजकल तो मार्केट से कुछ भी आता है तो इस तरह के कपड़े के बैग इस तरह से आते हैं। तो ये बहुत ही काम के होते हैं क्योंकि ये टिश्यू की तरह होते हैं और कपड़े के होते हैं, प्लास्टिक के नहीं होते। इनको बहुत तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यूज़ करने का आज एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। करना क्या है कि इस बैग को इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और इसके जो ऊपर के सिरे हैं इस तरह से इसको कट कर देना है। कट करने के बाद जितना चौड़ाई में हमें चाहिए लगभग इतना हम इसमें से पीस कट कर लेंगे और इससे आज हम एक बहुत ही काम की चीज़ बनाएंगे। तो भाई महिलाओं को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इस तरह से देखिए हमने इसका एक पीस कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे 4-5 तह में, जितना बड़ा आपको पीस बनाना है उसमें इस तरह से फ़ोल्ड करके और जो एंड है उनको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये सारे पीस सिंगल सिंगल हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब क्या करेंगे कि ये थोड़ा बड़ा लग रहा था मुझे तो एक बार और इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसको फिर से कट कर लेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से इसका यूज आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह का भी कहीं नहीं देखा होगा। तो ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो अब इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हम इस तरह की कोई भी डिब्बी आप ले लीजिए जिसमें जैसे ये मेरी नेल रिमूवर के जो पैड्स आते हैं उसकी डिब्बी है। अब क्या करेंगे कि अभी इस डिब्बी के हिसाब से ये थोड़े मुझे बड़े लग रहे हैं। आपके पास बड़ी डिब्बी हो तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से एक बार और मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये छोटे छोटे टिश्यू हमारे बन गए हैं। अब इनको इस डिब्बी में हम प्लेस कर लेंगे इस तरह से। जितने भी आपके बन जाएं इतने इसमें रख लेंगे। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमें नारियल तेल की। तो थोड़ा सा नारियल तेल हम इन टिश्यू के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। तो लीजिए बन गया हमारा बहुत ही बढ़िया मेकअप रिमूवर टिश्यू। जी हाँ, जब भी हम कहीं जाते हैं और हमारे पास अचानक कहीं हम बाहर भी हैं अगर और हमारे मेकअप रिमूवर के जो टिश्यू होते हैं वो हमारे पास नहीं हैं तो इसको यूज़ करके बहुत अच्छे से हम अपना जो भी मेकअप है, लिपस्टिक है, काजल वगैरह इस तरह से हटा सकते हैं और बिना स्किन को हार्म किए बहुत अच्छी तरीके से ये इसको रिमूव करता है। ये देखिए इसी तरह से आप
थोड़ा सा थिनर डालकर इन्हीं पीसेस को नेल रिमूवर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो अगली बार से जब भी ये पेपर आपके पास आए तो इनको फेंके ना, इनको मेकअप रिमूवर, नेल रिमूवर के टिश्यू के रूप में ज़रूर यूज कीजिएगा। बहुत काम की टिप्स है। इसके बाद फ्रेंड्स, बिंदियाँ तो हर लेडीज़ का श्रृंगार होती हैं, इसके बिना तो हमारा श्रृंगार पूरा ही नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि इन बिंदियों को लगाने के बाद 1 या 2 दिन में इनकी जो ग्लू है वो ख़राब हो जाती है या ये बिंदियाँ निकल जाती हैं। फिर हम कहीं भी इनको आईने के पास, वॉश बेसिन के पास या बाथरूम में, कई लेडीज़ की आदत होती है वहाँ इसको चिपका देते हैं या वहाँ छोड़ देते हैं। तो इन बिंदियों का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। एक तो इनको इधर उधर ना चिपका कर, जिस पैक से आपने निकाली हैं उसी बिंदी के पत्ते पर आप किसी एक साइड इनको लगा दीजिए। जो आपकी पुरानी हो गई हैं, जिनमें ग्लू ख़त्म हो गया है, तो वहाँ इनको लगा दीजिए। तो एक तो ये इधर उधर नहीं रहेंगी। दूसरा इसका यूज़ करेंगे कि हम लेडीज़ साड़ियाँ पहनते हैं और साड़ियों में सेफ्टी पिन तो ज़रूर ही लगता है। लेकिन क्या होता है, सेफ्टी पिन लगाने से कई बार, जैसे ये जरी की साड़ी है या पतली जो साड़ी होती है, अगर पिन अंदर फंस जाए तो हमारी साड़ी ख़राब हो जाती है, उसका धागा निकल जाता है और हमें फिर बहुत बुरा लगता है अगर हमारी साड़ी ख़राब हो जाए इस तरह से। तो इस बिंदी को हम यूज़ करेंगे इस साड़ी के लिए। तो जो बिंदियाँ हमने इस तरह से, पुरानी वाली बिंदियाँ हैं, वो हमने इस तरह से लगा रखी हैं साइड में। मैं तो इस तरह से साइड में ही लगाती हूँ अपनी बिंदियाँ। तो इस बिंदी को निकालेंगे क्योंकि इसकी ग्लू वगैरह तो ख़त्म हो गई है, और जो सेफ्टी पिन हमें साड़ी में लगाना है उस पिन में इस बिंदी को इस तरह से फिक्स कर देंगे। सेंटर पॉइंट लेकर इस तरह से इस बिंदी को लगाएंगे और उसके बाद जो सेफ्टी पिन हमें अपनी साड़ी में जहाँ भी लगाना है, इसके बाद हम इस सेफ्टी पिन को इस तरह से अपनी साड़ी में लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इस बिंदी की वजह से जो सेफ्टी पिन है साड़ी के अंदर नहीं फंसेगा और हमारी साड़ी ख़राब नहीं होगी। कई लोग बटन वगैरह लगाते हैं इस तरह से, तो कई इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज कीजिएगा अगले बार के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं जाते हैं तो बैंगल वगैरह, हमें शादियों का सीज़न है, जैसे कहीं जाना है तो उतने ही सेट के हम बैंगल लेके जाते हैं। लेकिन अगर कहीं एक ही पीस हमें लेकर जाना है तो हम कैसे लेके जाएं? इतना बड़ा बैंगल बॉक्स लेके तो नहीं जा सकते, और अगर इनको ऐसे ही रखेंगे तो इनको टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई भी पुराना मोजा, जो घर में आपके पुराना मोजा हो उसको ले लेना है, और जो भी चूड़ी आपको ले जाना है कांच की हो, उसमें इस मोजे को इस तरह से एंटर करना है। इस तरह से इस मोजे को डाल देना है और इसका जो ओपन पार्ट है उसको इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से। और उसके बाद और इसको टाइट कर देना है पीछे साइड, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको इसके अंदर इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड, इस तरह से जब आप इस चूड़ियों को रखेंगे तो ना चूड़ियाँ आपकी टूटेंगी और ना नुकसान होगा। इसके बाद अगली टिप्स है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है और भाई हरा धनिया बड़े मुश्किल से मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत जल्दी मुरझा जाता है, और इसके बिना तो सब्ज़ी अच्छी ही नहीं लगती जब तक हरा धनिया ना डालें। तो इस हरे धनिए को फ्रेश रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जिससे आपका ये हरा धनिया मुरझाएगा नहीं और बिल्कुल ताज़ा रखा रहेगा। आप 1 हफ्ते तक इसको आराम से फ्रिज में ताज़ा रख सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको जो धनिया है इस तरह से लेना है, और उसको जो जड़ वाला पार्ट है उस जड़ वाले पार्ट को इस तरह से अच्छे से नीचे कर लेना है, जो भी कचरा उसको साफ़ कर लेना है। अब आपको लेना है किसी ग्लास या किसी भी बर्तन में, जितनी क्वांटिटी में आपका धनिया हो उसमें पानी लेना है, और इस जड़ वाले पार्ट को इसमें इस तरह से डिप कर दें। बस इसको इस तरह से जब आप डिप करके रख देंगे तो आपका धनिया आधे घंटे में, अगर मुरझाया भी होगा ना तो आधा घंटे में बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। आधा घंटे बाद दिखाती हूँ, ये देखिए आधा घंटे बाद किस तरह से इसके बंचेस खुल गए हैं और कितना खिला खिला हमारा ये धनिया हो गया है। इस तरह से बिल्कुल फ्रेश, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी तोड़ कर लाए हैं। तो इस ट्रिक को भी ज़रूर यूज कीजिएगा, बहुत अच्छी टिप्स है। इसके बाद फ्रेंड्स, आज बताती हूँ गर्मियों के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक। तो फ्रेंड्स, ये है बेल। सभी जानते हैं ये बेल बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत ही ठंडक देता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस बेल का बनाएंगे आज हम शरबत। तो शरबत बनाने के लिए इस बेल को इस तरह से हम तोड़ लेंगे। अच्छा पका हुआ बेल आपका होना चाहिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे भी आप खाएं ना तब भी बहुत अच्छा लगता है।
और तोड़ने के बाद इसका जितना भी गूदा है इसको इस तरह से, इसका जो भी पल्प है इसको इस तरह से निकाल लेंगे हम, स्क्रैप करके चम्मच के हेल्प से। जितनी भी इसकी छिलके में भी ये लगा रहता है तो अच्छे से चम्मच से स्क्रैप करके इसको पूरा जितना गूदा है इस तरह से निकाल लेंगे। और इस गूदे को हम डालेंगे पानी में। तो किसी भी बड़े बर्तन में जितनी क्वांटिटी हो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और ये जो पल्प हमने निकाला है इसको इस पानी में डिप करके रखेंगे हम आधा घंटे के लिए इस तरह से। और आधा घंटे के लिए इसको ढक कर हम छोड़ देंगे ऐसे ही, तो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए आधा घंटे बाद ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस जो बिल का हमारा पल्प है इसको अच्छे से इसमें मसल लेंगे, इसी पानी में अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसके जितने भी रेशेस वगैरह हैं वो निकल आएँ, जो बीज वगैरह हैं वो भी अलग हो जाएं और बिल्कुल एक स्मूथ बैटर बन जाए हमारा। तो बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही फ़ायदा करता है ये बेल का शरबत इन गर्मियों में। तो ज़रूर अपने घर में दीजिए। आम का पन्ना है, बेल का शरबत है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है अभी। तो बस इस तरह से देखिए मैंने मसल लिया है, तो इसका सारा पल्प जो निकल गया है अब इसको हम छान लेंगे किसी भी छलनी से। छलनी से छानने से क्या होगा, जितने भी इसके बीज वगैरह हैं, रेशे वगैरह हैं, वो छलनी में इस तरह से निकल आएंगे। ये देखिए, और अच्छे से थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके इसको निकालेंगे ताकि और भी जितना गूदा हो वो भी इस तरह से पल्प उसमें निकल आए इस तरह से। तो देखिए अच्छे से मैंने छान लिया है। इसका जो वेस्ट पार्ट है इसको हम रख देंगे साइड में। तो बहुत अच्छा ये हमारा बेल का शरबत बन के रेडी हो गया। इसको किसी बॉटल वगैरह में भर लें, जब आपका पीने का मन करे, जब पीना हो तो बस किसी ग्लास में इस तरह से लीजिए। शुगर आप प्रेफर करते हैं तो थोड़ी सी इसमें शुगर डालिए या मिश्री डालिए, गोंद कतीरा डालना चाहें तो वो डालिए, सब्जा के सीड डालिए और बस बर्फ़ डाल कर ठंडा ठंडा ये बेल का शरबत पीजिए इन गर्मियों में। रिफ़्रेशिंग, बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा आपको पी के। तो बस फ्रेंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।